नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की बड़ी खबरें, ख़ास दिन भर में जब भी कोई बड़ी खबर आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि अमेरिका ने ईरान के मामले में ख़ुद को कमज़ोर ज़ाहिर कर दिया है और साथ साथ ही अफ़गानिस्तान में क्या होगा, उनकी फ़ौजें निकलने के बाद तालिबान किस तरह से बिहेव करेंगे, इस पर भी उन्हें भरोसा नहीं है। एक तरह से उन्हें दोनों तरफ नाकामी नज़र आ रही है। ये ख़बर जो आई है वो बहुत ही अहम सोर्स से आई है। वो ये कि अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है फ़ौज की, उसके हेड हैं जनरल मैकेंजी। उन्होंने कहा है कि ईरान के मुकाबले में अमेरिकी ताकत बिखर रही है। जनरल मैकेंजी ने ट्यूसडे को कांग्रेस, जो वहाँ की पार्लियामेंट होती है अमेरिका की, उसको बताया कि मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका और उसके दोस्तों के लिए एक रोज़मर्रा का ख़तरा बन गया है। यानी हर दिन ईरान की तरफ से ख़तरा है, क्योंकि इस इलाके में अमेरिका की फ़ौजी मोनोपोली कमज़ोर पड़ती जा रही है। कांग्रेस के सशस्त्र सेवा समिति, यानी जो मिलिट्री सर्विसेज कमेटी होती है, उसके नाम एक लिखे हुई गवाही में जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा कि जनवरी से अब तक सऊदी अरब में फ़ौजी ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर ईरान की सपोर्ट वाले यमन के अल हूथी ने 150 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुका है। हालांकि अमेरिकी जनरल ने अपने शुरुआती बयान में ईरान पर ज़्यादा ध्यान फोकस किया है, लेकिन मैकेंजी को अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के ज़रिए 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान से फ़ौजी वापस बुलाने के फैसले के बारे में पार्लियामेंट के मेंबर्स को के ज़रिए पूछे गए सवालों के जवाबों का सामना था। अमेरिका की दोनों पार्टियों के, यानी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक के कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने धमकी बल्कि चेतावनी दी है कि ये कदम अफ़गानिस्तान को और ज़्यादा इनस्टेबल कर सकता है और टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए एक आसान रास्ता खोल सकता है। मैकेंजी ने ख़ास तौर से चीन और रूस की बढ़ती इलाके में मौजूदगी का भी जिक्र किया। अमेरिकी कमांडर का कहना था कि ईरान के ज़रिए निगरानी और हमलों के लिए छोटे और मीडियम किस्म के जो ड्रोन जहाज़ हैं, उनके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल का मतलब ये है कि कोरिया की जंग के बाद पहली बार हम पूरी तरह से एयर फोर्स के मामले में सुपीरियरिटी हमारी कम हो गई है और हम उसमें कमज़ोरी की हालत में हैं। उसके साथ साथ ही अफ़गानिस्तान के बारे में जनरल मैकेंजी ने बहुत ही एक तरह से डाउट्स जाहिर किए हैं कि वो तालिबान के ऊपर रिलायबल नहीं कर सकते। फॉरेन ट्रूप्स अगर वहाँ से बाहर चली जाएंगी तो उसके बाद अफ़गानिस्तान में हालात और बिगड़ सकते हैं। बल्कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि फ्रैक्चर्ड स्टेट हो सकता है, यानी टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं अफ़गानिस्तान के। ये जनरल मैकेंजी ने मंगल के दिन ये अपने डाउट जाहिर किए हैं कि तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कैसे नेगोशिएटिंग पार्टनर होंगे, यानी उनसे बातचीत की जा सकती है या नहीं। अमेरिका ने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि वो 1 मई से 11 सितंबर के दरमियान वो अपनी तमाम फ़ौजें वापस बुला लेगा और इसके साथ साथ ही जो नेटो की फ़ौजें हैं वो भी वहाँ से चली जाएंगी। इसका ऐलान ख़ुद प्रेसिडेंट जो बाइडन ने किया था और इस ऐलान को अमेरिका की तरफ से एक तरह का सीरियस किस्म का ऐलान बताया जा रहा है। हालांकि मैंने आपको अब से पहले बताया कि मुझे अब भी यकीन नहीं है कि अमेरिका की फ़ौजें वहाँ से निकलेंगी 11 सितंबर तक। डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में तालिबान के साथ बातचीत हुई थी और उसमें एक एग्रीमेंट हुआ था कि 1 मई तक अमेरिकी और दूसरे गैर मुल्की फ़ौजें वहाँ से वापस चली जाएंगी। लेकिन अब अमेरिका का कहना है कि 1 मई तक ये मुमकिन नहीं है और उन्होंने एक नए टाइम टेबल का ऐलान कर दिया है। कुछ अमेरिकी ऑफिशियल्स का कहना है कि तालिबान ने अपने जो वादे किए थे इस एग्रीमेंट में, फरवरी 2020 में जो एग्रीमेंट हुआ था,
उस पर अमल नहीं किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका खुद 1 मई तक अपनी फ़ौजें वापस नहीं बुला रहा है, वो खुद भी अमल नहीं कर रहा। तालिबान और अमेरिका दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ाम है कि वो एग्रीमेंट पर काम नहीं कर रहे। जनरल मैकेंजी ने कहा कि आई हैव ग्रेव डाउट्स अबाउट तालिबान रिलायबिलिटी बट वी नीड टू सी व्हाट दे आर गोइंग टू डू हियर। यानी मुझे पूरी तरह से तालिबान पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि वो अब आगे क्या करते हैं। ये एक बहुत ही अहम बात है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि ईरान के मामले में तो उन्होंने एक तरह से ये बता दिया कि एयर में यानी हवाई ताकत के मामले में हम अब कमज़ोर पड़ गए हैं, और इधर अफ़गानिस्तान से फ़ौजें वापस जाने के बाद अफ़गानिस्तान में क्या होगा, इसमें टूट फूट होगी, छोटे छोटे मुल्क बनेंगे, कैसे हालात होंगे, तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि वो अपने अफ़गानिस्तान में बाकी रहने के बहाने अभी से तलाश करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। जो बाइडन कुछ भी ऐलान करें, लेकिन ज़्यादा इम्कान इसके हैं कि जनरल मैकेंजी जो बात कह रहे हैं वो बात उनकी मान ली जाएगी। मैं आपको बताऊं, जनरल मैकेंजी सेंट्रल कमांड जो अमेरिका की का फ़ौजी कमांड है उसके हेड हैं, और इसके अंडर मिडिल ईस्ट और अफ़गानिस्तान में जो कुछ कार्रवाइयाँ अमेरिका करता है, फ़ौजी कार्रवाइयाँ, वो इसी के तहत होती हैं। और इसका रीजनल हेडक्वार्टर कतर में है, और इस इलाके में कई जगहों पर अमेरिकी फ़ौजें मौजूद हैं। ये ऐसी हालत में है कि इराक़ में अमेरिका की फ़ौजों पर रोज़मर्रा हमले हो रहे हैं। ईरान में वो अपने आप को नाकाम बता रहे हैं। अफ़गानिस्तान से उन्हें वापस जाना है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन हर जगह अमेरिका की मौजूदगी में नाकामियाँ ही रही हैं। 20 साल अमेरिका की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में हो गए रहते हुए, लेकिन अभी भी वहाँ के हालात नॉर्मल नहीं हैं। इसी के साथ मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।